नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं जय हो सेवा संस्थान के तत्वाधान में ये 14वीं बार और 3 टाइम ये है कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जय हो सेवा संस्थान एक तरह से कहें पूरे 5 परगना क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाने को लेकर विख्यात है और फिर एक बार ये अनमोल और अनोखा कार्य किया गया है। और एक तरह से कहें कि रक्तदान महादान हम सभी जानते हैं। हमारे बीच यहाँ पे जय हो सेवा संस्थान के सदस्य हैं सिराज जी, वो भी अभी रक्तदान किए हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। 10वीं बार है और हर कोई को डोनेट करना चाहिए ब्लड, किसी का व्यक्ति का जान बच जाए, इससे कुछ नहीं। और कितने लोगों का अभी तक हो चुका है रक्तदान? अभी तक सुने थे 60 जन तक हो चुका है। और अभी आएंगे, बहुत लोग आ रहे हैं, काम में बिजी थे, आ रहे हैं अभी तक। ये आपका 10वां बार है? जी हाँ, 10वां। क्या कहिएगा रक्तदान करने वालों को, क्या कहिएगा? सभी को बहुत दिल से शुक्रगुजार करके आइए, सबको करिए, किसी का जान बचे, अब उससे बड़ा कोई नहीं मानो चले। तो और है हमारे साथ यहाँ पर, इनसे भी जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितनी बार है ये आपका? यहाँ मेरा हो गया 8वां बार हुआ। ऐसे सदर में तो कम से कम 20 से ऊपर होगा। 20 से ऊपर? हाँ। और यहाँ पर आप कितनी बार बोले? 8वां बार। 8वीं बार है। हाँ। क्या दीजिएगा संदेश लोगों को? अच्छा है, सबको देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए एकदम। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पे रक्तदाता भी तो मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि रक्तदान वास्तव में महादान है और रक्तदान को लेकर लगातार कीर्तिमान स्थापित करते आया है जय हो सेवा संस्थान। और जय हो सेवा संस्थान ने जिस तरह से पूरे 5 परगना क्षेत्र को ये बताया है कि रक्तदान वास्तव में इसके करने से लोगों को फायदा होता है। स्वास्थ्य के रूप में उनका जो शरीर स्वास्थ्य जो है वो काफी अच्छा होता है, वो स्वस्थ रहता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जुड़ेंगे हम लोग यहाँ पे जय हो सेवा संस्थान के संस्थापक से भी जुड़ेंगे और कुछ लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ के इस पूरे सिस्टम को संभालने वाले जो है, एक तरह से कहें रक्तदान करने के अलावे इसके बाद की प्रक्रिया है वो बड़ा होता है, क्योंकि रक्तदान करने के बाद वो जो रक्त होता है वो ब्लड को स्टोरेज करना और यहाँ से उसको ले जाना, उसको वेरीफाई करके और प्यूरिफाई करके जो है दूसरे व्यक्ति को वो चढ़ाना वो रक्त, और जिससे लोगों की जानें बचती है। ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जो है डॉक्टर्स का अहम रोल होता है। और ये ब्लड जो कैंप है या फिर ब्लड के जो निर्धारित जगह है उन जगहों में स्टोरेज किया जाता है। इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनसे भी हम बातें करेंगे। हम लोग जुड़ते हैं इनसे, जय हो संस्था के जो संस्थापक हैं उनसे जुड़ते हैं। कैसा रहा इस बार का कैंप? अच्छा रहा, लोगों में काफ़ी जागरूकता है, लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि अभी बुंडू में हमारे जय हो संस्था पहला रक्तदान कैंप लगाई थी, उसके बाद अभी बहुत सारे संगठन रक्तदान कैंप का आयोजन कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को भी जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि किसी को अगर आकस्मिक ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आसानी से निःशुल्क ब्लड उपलब्ध हो जा रहा है जरूरतमंदों को। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और एक 5 परगना क्षेत्र में ब्लड डोनेशन के सेवा में एक मिसाल कायम करेगी। ये जैसे कि बताया ये 14 टाइम है। आज तक इतने सारे लोगों से संपर्क भी हुआ। 5 परगना क्षेत्र के ज़्यादातर लोग जो है जय हो सेवा संस्था के माध्यम से ही जाने कि रक्तदान में किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनके ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टाइम टू टाइम अगर रक्तदान किया जाए, आज कैसा महसूस होता है? लोग खुद से फ़ोन करते हैं कि कब रक्तदान का शिविर लगेगा, कब आयोजन हो रहा है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और मैं महिलाओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए हम कैंप के लिए बोल रहे थे तो कैंप आना नहीं खोजता था, क्योंकि एक बार अनुमंडल स्थापना दिवस के अवसर पर कैंप लगाया गया जिसमें मात्र 5 आदमी दिए थे, जिसमें से मैं भी एक पहला रक्तदान किया था। तो मैं उन लोगों को कहा कि चलिए नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो लोग भी बोल रहे थे नहीं, बुंडू में कोई जागरूक नहीं है, नहीं देता है। तो मैंने उनको बताया था कि हम जय हो सेवा संस्था चलाते हैं, नेक्स्ट टाइम आइए तो अच्छा रक्तदान करेंगे। फिर रिक्वेस्ट किए तो लोग आए। पहली टाइम 30 आदमी, फिर 50, फिर 70, 80, 90 पाउच खत्म, 125, लास्ट हम लोग 125 दे चुके हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि 5 परगना क्षेत्र में अभी ब्लड डोनेशन के नाम से कोई डरता नहीं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सभी। बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक बात किया जाए, जब पहली बार जय हो सेवा संस्थान ने निर्णय लिया होगा कि रक्तदान शिविर लगाया जाए, तो चूंकि ये पूरा 5 परगना क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां होती है कि हम अगर अपने शरीर से खून दे देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, खून निकल जाएगा। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई होगी कि लोगों को समझाने में। अब वहाँ के दौर ये 14 बार लगभग 10-15 साल के आसपास
हो गया होगा, तो क्या अब क्या अलग महसूस होता है? संस्था का 14 बार है, लेकिन मेरा 28 बार इस बार होने वाला है, 28वां होगा इस बार। पहले था कि लोगों को समझाना पड़ता था कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या फायदे हैं क्या नहीं। अभी तो लोग खुद जागरूक है। अभी कुछ दिन 3 महीना क्रॉस कर जाएगा, इससे कुछ लोग हैं जो मुझे कॉल करने लगते, भैया लगाइए। अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी आपको लगता है। तो ये थे राजकिशोर कुशवाहा, जय हो सेवा संस्था के संस्थापक, जिन्होंने सारी चीजों को बताया है कि वो दिन पहले हुआ करता था कि लोग समझते थे कि रक्तदान करने से शायद खुद को ही दिक्कत हो जाए, कमजोरी महसूस हो, कमजोरी आ जाए, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गया है, जागरूकता आ गई है। और निसंदेह इस अवेयरनेस का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो जय हो सेवा संस्था को जाता है। और कई संस्थाएं भी हैं, उन्होंने भी काम किया है, उनका भी नाम समय पे हम जरूर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जय हो सेवा संस्था ने वो कीर्तिमान स्थापित किया कि आज पंच परगना क्षेत्र के लोग जो है, विशेष करके महिलाएं, ग्रामीण इलाकाओं में जो है महिलाएं देखा जाए तो अशिक्षित ज्यादातर होती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच में रहते और ये बातों को सामने जैसे ही आ रही है कि रक्तदान करने से उनको ही फायदा है और लोगों की जानें भी बच रही, तो वो आगे आ रही है। महिलाएं भी इस बार कैंप में दिखी, तो ये काफी सुखद संदेश है। और कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे। यहाँ की जो स्टाफ है सामने हम आपके पास लेके आ रहे हैं, यही जो है मेडिकल कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, जो कि पंच परगना क्षेत्र में रक्त को स्टोर करके किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैसा रहा इस बार? इस बार बहुत अच्छा रहा। हाँ, अभी तक कितना हो चुका है? अभी तो हम लोग 50+ हो चुका है। क्या अनुमान है? अनुमान है जो भी यहाँ से स्वैच्छिक मिल जाए। हाँ। हम लोग तो ऐसे एस्टिमेट ले करके कभी नहीं चलते हैं। जो भी यहाँ के जनताओं का सहयोग रहता है वही हमारे लिए सब अच्छा होता है। हर बार सदर अस्पताल की ओर से आप लोग आते हैं, हाँ। पूरी टीम आती है, और इस बार भी आप लोग पहुंचे हैं। कितना अलग लग रहा है? लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है क्या? हाँ, अवेयरनेस तो बहुत बड़ा है। पहले देखा जाता था कि एक आदमी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता था। उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी कि आपके हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल है या आपको इसको देने से कुछ किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो वो सब चीज़ होता था। लेकिन अब है कि वो मैसेज है कि आप धीरे धीरे लोग भी एक दूसरे के पहुँचा रहे हैं। अच्छा, बात करें मेडिकल लाइन की, तो मेडिकल लाइन में जो है ये ब्लड डोनेशन, ये किस रूप में आप लोग देखते हैं? इससे क्या फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जिसके ऊपर आप लोग रक्त को डालते हैं, मतलब जिसके ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ। जिसे रक्त देते हैं आप लोग, क्या उनको फायदा महसूस? उनको फायदा बहुत सारा है। जैसे कि अभी हमारे पास खुद सदर में ही करीबन 1700 से 1800 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया बच्चे हैं, थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चे हैं, जो हमारे द्वारा रक्त प्रदान किए जाने के बाद ही वो लोग अपना जीवन को सर्वाइव कर पा रहे हैं। उनको हर महीना 1 यूनिट 2 यूनिट हर महीना वो चढ़ाना ही पड़ता है। हाल ही में देखा जाए तो एक खबर चल रही थी चाईबासा से, थैलेसीमिया के कुछ मरीज थे, तो उन मरीजों को देखा जाए तो रक्त की कमी की वजह से जो है उनकी रक्त भी गलत चढ़ा दिया गया था। तो ऐसा इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि भूमिका आपकी बड़ी है, कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं हम? हाँ, ये बात सही है। और हम अपनी भूमिका को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर हो सकता है, कहीं टेक्निकल एरर होगा, लेकिन ये चीज़ हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि हमारे तरफ से किसी भी तरह का, किसी भी मरीज को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वर्ड क्या होगा ब्लड डोनर जो भी लास्ट वर्ड यही रहेगा कि आप ब्लड दीजिए। रक्त देने से किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, जबकि स्वयं का बेनिफिट ही होता है। आपका लीवर ठीक रहता है, हार्ट ठीक रहता है, पल्स बीपी सब कुछ ठीक रहता है, आपका आयरन का लोड कम होता है। ये सब लेकर के आप दूसरों को बेनिफिशियल ना सोच करके अपने बेनिफिशियल सोच करके आप रक्त को दान कीजिए। तो आपने सुना है, ये मेडिकल टीम से है, सदर अस्पताल से पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, अभी भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और पूरी टीम ने जिस तरह से लगातार कार्य किया है, आज भी सराहनीय कार्य रहा है, क्योंकि अब तक 50+ हो चुका है इन्होंने बताया। और कुछ समय में और भी कुछ लोग जुड़ेंगे और लगता है कि ऑलमोस्ट 100 सेंचुरी हो ही जाएगी। हम लोग जुड़ेंगे, हमारे भैया है संजय भैया से, उनसे भी जुड़ेंगे, क्योंकि इस बार वो यहाँ किसी अतिथि के रूप में नहीं है, इस बार वो डोनर के रूप में है। और इस बार जो है उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, तो उनसे भी जुड़ेंगे। कैसा रहा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आज आपने किसी व्यक्ति की जान बचाने को लेकर एक मुहिम में खुद शामिल किया। बहुत अच्छा लगता है। ओपन कर दो। हम भी करीब 8-9 बार हो गया मेरा, लेकिन इसमें यहाँ पे दूसरा बार दिए। अच्छा लगता है, शरीर भी फिट रहता है इसमें।
किसी तरह का कमजोरी नहीं होता है और क्या बीमारी है आप में वो भी पता चलता है। इसलिए सभी को से कहना चाहूँगा कि सब हर कोई 6 महीना 8 महीना में एक बार रक्तदान करना चाहिए। तो आपने सुना संदेश संजय भैया का था और नीचे चलेंगे हम लोग, आपको दिखाएंगे कि कैंप में अभी भी जो है वो लोग है बैठे हुए हैं और मैं बताऊं कि बारी बारी से सभी को सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जा रहा है, जिससे ये पता चले कि उन्होंने जो अच्छा काम किया है उस अच्छे काम को लेकर उनको एक तरह से रिवॉर्ड है। और आप ये देख सकते हैं ये कैंप है, यहाँ पे हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है बुंदू से धुरवा मोड़ में ये कैंप लगी हुई है। ये जय हो सेवा संस्था की कैंप है और अभी भी डोनर यहाँ पे बाकायदा आ रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए, वो बाकायदा लाइन में लग रहे हैं और वो प्रक्रिया भी चालू है। यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी चालू है। और अभी समय की बात करें तो लगभग 2 बज रहे हैं और इस 2 बजे के दौरान बताया जा रहा है कि 50 से ऊपर की संख्या में डोनेशन ऑलरेडी हो चुका है और संभवतः 100 ये क्रॉस करेगा ऐसा अनुमान है। अभी भी लोग लगे हुए हैं, तो बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए। आ रहे हैं झारखंड में और फिर एक बार मैं आप लोगों से कहता हूँ ये ब्लड डोनेट जरूर करें क्योंकि रक्तदान महादान जीवन दान है। जय हिंद। आप भी ब्लड दे रहे हैं, क्या पहला है कि पहले भी दे चुके हैं? नहीं, पहले भी दे चुके हैं। मेरा ये 7-8 वर्ष हो गया है और आगे भी देते रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। अगर मेरा खून देने से किसी का जान बचती है तो खुशी होता है इस तरह का। और आए दिन देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है और ब्लड का बहुत ज़रूरत है लोगों को। इससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। 7-8 बार ब्लड दे चुके हैं पहले भी। आपकी सोच ऐसा कैसे हुआ कि मैं ब्लड दूं, किसी का जिंदगी बचाऊं, कैसे सोचे आप? नहीं, ये तो राजकिशोर का ही है, बस उसी का मैंने संगठन में थोड़ा सा ही होता है, प्रोत्साहित होकर देता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं कि और लोगों के लिए? और लोगों को देना चाहिए, आगे बढ़कर इस समय काम करना चाहिए, बस यही बोलेंगे। और क्या नाम हुआ, कौन है आप? समरचंद्र दास है। क्या नाम हुआ आपका? अक्षत कुमार आदित्य। आपने भी ब्लड दिया? जी हाँ। ये ब्लड मतलब दिए तो कैसा लगा आपको? क्या दर्द वगैरह ऐसा कुछ? जी नहीं, एक नागरिक का फर्ज होता है ब्लड देना, इससे किसी का जान बचे, किसी जरूरतमंद का सहारा हो। तो मैंने हालांकि पहली बार दिया, पर मैं देखता था सब कोई दे रहा है तो मैंने सोचा किसी का जान बचेगा बोल के मैं भी पहली बार दिया हूँ। तो इस किसी का जान बचे यही चाहता हूँ, हर बार दो। अभी हम लोग मनोज भैया का 50वां रक्तदान आज है, इसीलिए उसके उपलक्ष्य में हम लोग केक काट रहे हैं। और मनोज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रत्येक रक्तदान शिविर में आते हैं। इनके दोनों भाई भी आते हैं, तो बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग आकर रक्तदान करते हैं और बहुत जागरूक है। जैसे भैया जी तमाड़ से आते हैं, सोनाहातू से आते हैं, और एक किधर अमित जी किधर गए? अमित जी खूंटी जिला कर्रा से आते हैं। और भाई सबको अपना अपना रक्तदान के बारे में बताते जाओ, किसका कितना बार हुआ है बताते जाओ। सब मेरा दूसरा है, मेरा 10वां, 1वां, मेरा 6ठा बार, तीसरा बार, मेरा 28वां है। आपका कितना पंडित जी? हमारा 4था बार। बताते जाइए। मेरा 41वां होगा। मेरा 18 बार हुआ। तीसरा बार, मेरा 15 बार हो गया। मेरा 7वां है। 15। सभी लोगों का धन्यवाद। इसी तरह रक्तदान करते रहिए और लोगों को मदद करते रहिए। जरूरतमंद लोगों को इससे क्या होता है कि समय पर रक्त मिलता है। धन्यवाद। सबको केक खिलाइए ताकि सबका 50-50 बार जल्दी हो।